10 मिनट 50 खबरों के बाद अब बात यूपी चुनाव की करेंगे, जिसके लिए अब सारी निगाहें वाराणसी पर लग चुकी हैं। आखिरी चरण में वहां मतदान होना है। कई केंद्रीय मंत्री समेत कई दिग्गज बीजेपी नेता वहां जमे हुए हैं। नितिन गडकरी ने भी वहां प्रचार की कमान संभाल ली है। उनसे चुनावी रणनीति से लेकर चुनावी मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। यूपी चुनाव और मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नितिन जी, चुनाव का मेन मुद्दा क्या है? क्योंकि विकास को लेकर बीजेपी चली गई कब्रिस्तान और शमशान घाट की तरफ। देखिए, पिछले अनेक सालों से समाजवादी पार्टी की सरकार का और मायावती जी की सरकार का अनुभव उत्तर प्रदेश की जनता ने लिया है। परिणाम क्या है? अनेक गांवों में जाने के लिए रोड नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, अस्पताल नहीं है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिजली पर्याप्त होने के बाद भी लोड शेडिंग चल रहा है। अगर बिजली नहीं होगी तो उद्योग नहीं आएंगे, इसलिए बेरोजगारी है और बड़े प्रमाण पर पलायन हो रहा है। इन सब समस्याओं का कहीं ना कहीं संबंध मायावती जी और समाजवादी पार्टी की गलत नीतियों के साथ है। और इसलिए जो नई पीढ़ी की अभी उत्तर प्रदेश की जनता है, जो सोशल मीडिया जानती है, जो कंप्यूटर जानती है, इंटरनेट जानती है, अब वो लोग परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण चाहते हैं। उत्तर प्रदेश भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार, ये सब गुंडागर्दी, ये बलात्कार, इससे मुक्ति चाहते हैं। लेकिन कब क्या कहा जा रहा है कि बीजेपी विकास का मुद्दा छोड़ के पोलराइज करने को में लगी हुई है। मोदी ने खुद कहा कि कब्रिस्तान और शमशान घाट का मुद्दा उछाल दिया। तो ये क्या है, किस दिशा में ये चुनाव जा रहा है? मुद्दा हमने नहीं उठाया। मुद्दा सरकार का काम ये है कि सबका साथ सबका विकास। अब जब समाजवादी पार्टी की सरकार केवल कब्रिस्तान बना रही है और मोक्षधाम नहीं बना रही है, इस पर उन्होंने टिप्पणी की। ये कोई किसी सांप्रदायिकता का मुद्दा नहीं है। अगर आपको कब्रिस्तान बनाना तो बनाओ, फिर आप मोक्षधाम भी बनाओ। ये क्यों नहीं बनाया आपने? ऐसा एक ही पार्टी का मतों के लिए तुष्टिकरण क्यों हो रहा है एक ही समाज का? मुझे लगता है इसके कारण उन्होंने अपना मुद्दा रखा। वो सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था। अब मीडिया में इधर उधर चर्चा में फिर उसको रंग दिया गया। लेकिन साक्षी महाराज हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, कहा जा रहा है बीजेपी ने उनको खुला छोड़ दिया कि जो बोलना हो बोलो, चुनाव जीतना है। लव जिहाद की बात हो रही है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात हो रही है, राम मंदिर का मुद्दा उछाला जाता है। लेकिन सालों से ये मुद्दे सब चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी को चुनाव के वक्त ये सब चीज़ें याद आती हैं। देखिए, पहली और कि ये मुद्दे लोग खड़े करते हैं तो इसका जवाब दिया जाता है। और बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने विकास का मुद्दा मुख्य रूप से बनाया, वही हमने किया है और उसी के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गाँव में स्कूल ठीक नहीं है, बिजली नहीं मिलती पर्याप्त, और इसके अस्पताल नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम 25 मेडिकल कॉलेज देंगे, 6 जिलों के पीछे एक एम्स हॉस्पिटल देंगे। मैं 2 लाख करोड़ के राष्ट्रीय महामार्ग बना रहा हूँ ताकि उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। मुझे लगता है कि कर्ज मुक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकंड जनरेशन इथेनॉल की बात कर रहे हैं, जो बगास है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, इससे बनाएंगे ताकि शुगर जो गन्ना उत्पादक किसान उनको अच्छा भाव मिले। हम तो इश्यूज़ की बात कर रहे हैं और उसी पे हम चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं। लेकिन आपके पास मुख्यमंत्री पद का तो कोई उम्मीदवार है नहीं नितिन जी। उधर अखिलेश यादव है, उधर मायावती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? इसका नुकसान होगा आपको 9 उम्मीदवार देने से? बहुत उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के लिए लायक लोग हैं। पद्धति ये है कि लोकतंत्र में चुने हुए एमएलए अपने नेता का चयन करते हैं और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अब हमारा फेस नरेंद्र मोदी है और वही हमारे लिए सबसे फायदेमंद है, और इसलिए चुनाव के बाद हम हमारे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का चयन करेंगे। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश और राहुल का साथ पसंद है, एक नारा दिया गया है। तो इस गठबंधन से आपको लगता है उनको फायदा होगा, आपको नुकसान होगा? देखो, अखिलेश और राहुल जी जिस साइकिल पर बैठे हैं उसको मुलायम सिंह जी पंक्चर करने के पीछे पड़े हैं। तो जो साइकिल पंक्चर होगी वो डबल सीट सवारी लेकर कहाँ जाने वाली है? तो मुझे लगता है कांग्रेस तो डूबेगी, सनम मैं तो डूबूंगी पर तुम्हें लेकर डूबूंगी, यही ये कहानी है। नितिन जी, राम मंदिर का मुद्दा हर चुनाव में उठाया जाता है और सालों से बीजेपी ने कहा था कि हमारा बहुमत आया था, हम सरकार बना देंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अगर यूपी चुनाव जीत गए तो हम तुरंत निर्माण शुरू कर देंगे। तो क्या अगर यूपी चुनाव जीतती है बीजेपी, राम मंदिर निर्माण होगा? देखिए, राम मंदिर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश की अस्मिता का, इतिहास, संस्कृति का प्रतीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये चुनावी मुद्दा हम भी नहीं बनाएंगे, लोग भी ना बनाएं, और इसको चुनाव के राजनीति से ऊपर उठकर इसको सोचना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में सबके सहयोग से हम राम मंदिर बनाने में यशस्वी होंगे। कैमरामैन हिमांशु के साथ अशोक सिंघल, वाराणसी आज तक।